हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य और ग्रामर के सारे पीवाइक्यूज लेके आए हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी निराला, डी प्रेमचंद। आंसर है ए बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 3, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी आर्थिक, डी राजनीतिक। आंसर है बी धार्मिक। अगर इन सभी का आंसर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 4 पर माधवी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी लखनऊ। आंसर है डी लखनऊ। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ए बाबू राजेंद्र प्रसाद, बी काका कालेलकर, सी गांधी जी, डी नेहरू जी। आंसर है सी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ए ब्राह्मण, बी प्रदीप, सी प्रताप, डी क्षत्रिय। आंसर है ए ब्राह्मण। नंबर 7 पर हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए कादम्बनी, बी सारिका, सी कथांतर, डी कथादेश। आंसर है डी कथादेश। क्वेश्चन नंबर 8, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी नरेंद्र मोहन, डी महित सिंह। आंसर है डी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीतामढ़ी किस लेखक की कृति है? ए बाबू गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नरेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नाचिकेत उपाख्यान के रचयिता कौन थे? ए इंसाला खान, बी सदर मिश्र, सी लल्लूलाल, डी सदा सुखलाल। आंसर है बी सदर मिश्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? ए पंचरत्न, रत्न की जगह ल हो गया है, ठीक है, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, डी मेरा परिवार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है में ए आंसर हो जाएगा पंचरत्न की रचना इनकी नहीं है। इनकी रचना है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, ठीक है। 12, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए देवकीनंदन खत्री, बी शरद चंद्र, सी गोपाल राम गहमरी, डी कौशिक। आंसर है देवकीनंदन खत्री। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? ए जासूसी, बी सामाजिक, सी तिलस्मी अय्यारी, डी मनोवैज्ञानिक। आंसर है सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? गोपाल गहमरी। चलिए आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर।
शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी उपन्यास, डी नाटक। ठीक है, आंसर है सी उपन्यास। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? ठीक है, तो अज्ञेय का उपन्यास कौन सा था? शेखर जो था अज्ञेय का ही उपन्यास था। और आइए देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, कौन सा अज्ञेय का उपन्यास है। ए कंकाल, बी नदी के बीच, सी मछली मरी हुई, डी राग दरबारी। आंसर है बी नदी के बीच। ये भी अज्ञेय के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो अपने अपने अजनबी ये भी अज्ञेय जी की उपन्यास है। चलिए आइए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। सेवा सदन किसका उपन्यास है? ए राजेंद्र यादव, बी प्रेमचंद्र, सी प्रसाद, डी रंगय राघव। आंसर है बी प्रेमचंद्र। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ए रूठियां, बी गोदान, सी गबन, डी निर्मला। क्या पूछ रहा है? नहीं है, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, तो आंसर होगा रूठियां। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कबीर किस काल के कवि थे? ए रीतिकार, बी भक्तिकार, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। आंसर है बी भक्तिकार। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की कृतिक जीवन की समस्याएं हैं? ठीक है, ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी कर्मभूमि। आंसर है बी गोदान। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ए हरिवंश राय बच्चन, बी प्रेमचंद, सी नेहरू जी, डी रामविलास शर्मा। आंसर है ए हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? ए कुबेर नाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी अज्ञेय। आंसर है बी विद्यानिवास मिश्र। माटी की मूर्ति किसकी है? ए महादेवी वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी दिनकर, डी अज्ञेय। आंसर है बी रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी राही मासूम राजा, सी विष्णु प्रभाकर, डी निराला। आंसर है सी विष्णु प्रभाकर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 84 बैसवन की वार्ता के लेखक कौन है? ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी नंददास, डी छितस्वामी। आंसर है ए गोकुलनाथ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ए बाल गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र सुख, डी श्याम सुंदर दास। आंसर है सी रामचंद्र सुख। नंबर 29 है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है ए 1893। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? जायसी, तुलसीदास, या अज्ञेय जी, या मुक्तिबोध। आंसर है बी तुलसीदास को लोकमंगल
की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुकुर मुत्ता के रचयिता कौन है? ए पंत, बी निराला, सी महादेवी, डी प्रसाद। आंसर है बी निराला। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? ए रश्मि, बी तुलसीदास, सी आंसू, डी उपश्वास। आंसर है बी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी भारत की राज्यसभा कब घोषित हुई? हिंदी भारत की राज्यसभा 14 सितंबर 1949 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग नरेंद्र शर्मा की कृति है, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या धर्मवीर भारती। आंसर है धर्मवीर भारती। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रसाद, सी अस्त, डी विष्णु प्रभाकर। आंसर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ए शरत चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी विष्णु प्रभाकर, डी अमृत राय। आवारा मसीहा के है सी विष्णु प्रभाकर। नंबर 39, कलम का सिपाही किसने लिखा है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या विष्णु प्रभाकर। आंसर है बी अमृत राय। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंदा, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी मोहन राकेश या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर है बी हरिकृष्ण प्रेमी। अब कुछ क्वेश्चन भाषाओं पे आधारित है, देखते हैं कुछ भाषाओं पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? मगही, ये या मैथिली या अवधी, ठीक है। ये तीनों नहीं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। टू है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों हैं। कौन सा नहीं है? अवधी नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। आंसर है बी अवधी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? ए बघेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी खड़ी बोली। तो कौन नहीं मानी जाती? बघेली को नहीं माना जाता है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही, ठीक है। बघेली, छत्तीसगढ़, बुंदेली ये बिहारी भाषा नहीं है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें सही युग बताइए। पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली बोली जाती है, ये सही युग में, बाकी ये तीनों सही युग नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? तो खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, आस्ट्रिक, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती। आंसर है इंडो आर्यन। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी की लिपि कौन सी है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी फारसी। आंसर है बी देवनागरी। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ से आपका ग्रामर शुरू होता है। ग्रामर के सबसे मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर, वकील का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो आंसर होगा वकीलता, वकालत, वकीलता या ये डी है वकीलता, ठीक है। इसका वकील का जो है भाववाचक संज्ञा होगा वकालत।
क्वेश्चन नंबर 52 चलिए देखते हैं। नेता का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। नेताजी, नेताई, नेतृत्व या नेता, क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो नेता का भाववाचक संज्ञा रूप होगा नेतृत्व। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 53 पर। आत्मीय का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। आत्मीयता, आत्मीय, आत्मीयपन या आत्मीयत, क्या होगा ए आत्मीयता। शुद्ध वर्तनी का चयन कर कीजिए। इन चारों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अपकृति, अपकृति, तो बी होगा अपकृति। तो 4 चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा है शुद्ध वर्तनी? अपकृति। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से सही शब्द कौन सा है? संपुक्त, संयुक्त, संपक्त या संपुक्त? बी संयुक्त। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। विशेष, बेकर, विशेष और विडाल, क्या होगा? शुद्ध वर्तनी में कौन सी है? विशेष। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इनमें से कौन सा सही है? चारों में से ए विषाद। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। शुद्ध वर्तनी के नंबर 58 चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 59 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आवश्यक। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन है? परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में कौन सा मूल स्वर नहीं है? इसमें दीर्घ छूट गया है। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ मूल स्वर नहीं है? आंसर होगा ओ। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार की ध्वनियां होती हैं? 2, 4, 6, 8। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें डी ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा होगा। ए अंधकार, धुंधला या काला। उज्ज्वल का विलोम शब्द अंधकार होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, शब्द या व्यंजन? आंसर होगा व्यंजन। लाभ का विलोम शब्द क्या होगा? नुकसान, क्षति, घाटा या हानि? आंसर होगा हानि। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या वर्ण कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको स्वर कहते हैं। सफल का विलोम शब्द क्या है? असफल, निष्फल, व्यर्थ या विफल? ठीक है, तो सफल का विलोम होगा असफल। आरंभ का विलोम शब्द क्या है? अंत, विराम, समाप्ति या निष्कर्ष? आरंभ का अंत। से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन किसमें आता है? ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी अल्पप्राण में आते हैं।
ठीक है, तो अल्पप्राण में पहला कौन सा है गया? क। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा व्यंजन है? अ, ई, क और ओ। ओ में व्यंजन है क, ये सब स्वर हैं। अ, ई, ओ स्वर में आते हैं, बाकी व्यंजन कौन है? क। नंबर 72 है, छ किस प्रकार का वर्ण है? स्वर, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग? आंसर है संयुक्त व्यंजन। छ कितने आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? क, अ, म, आ। पहला वर्ण माना जाता है अ को। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन का विलोम शब्द आपका होगा नवीन। मित्र का विलोम शब्द क्या है? शत्रु। क्या स्वच्छ का विलोम शब्द क्या है? गंदा, अशुद्ध, मैला, दूषित। ये सभी होंगे स्वच्छ का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 77 है, बलवान का विलोम शब्द क्या है? ए निर्बल, कमजोर, अशक्त या दुर्बल? तो निर्बल। इनमें से कौन सा स्वर है? ट, ट, प, ब, ये व्यंजन है, ओ आपका स्वर है। अंग में कौन सा चिन्ह होगा? विसर्ग, अनुस्वार, चंद्रबिंदु या हलंत? अंग में अंति। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ, आवा। ठीक है, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर सी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या हिंदी? तो बद उपसर्ग किस में आता है? उर्दू फारसी में आता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर है उर्दू फारसी। 83 देखते हैं, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? आंसर है खवया। यदि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उपसर्ग, अपवाद, पराजय, प्रभाव, बोलना, ये सभी उपसर्ग हैं। प्रभाव, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या बोलना? आंसर डी, बोलना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, असु, अ प्लस सु, डी अनु? तो इसका आंसर होगा सी, अ प्लस सु। अधिमता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अ, अति, अधि, ना, सी, अधि। उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। प्रत्यय होता है, प्रत्यय भी शब्दांश ही होता है। का पर्यायवाची कौन सा है? जल, पावक, वायु, धरा? आंसर है पावक। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? दिनकर, शशि, पवन, नभ?
आंसर है शशि। राजा का पर्यायवाची कौन सा है? भूप, दास, सेवक, प्रजा। आंसर है भूप। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? अंबर, धरा, सागर या अग्नि। आंसर है बी, धरा। वायु का पर्यायवाची कौन सा है? पवन, अग्नि, जल या अंबर। पवन। क्वेश्चन नंबर 96 है, उदार का विलोम शब्द क्या है? आंसर है ए, कृपण। क्वेश्चन नंबर 97 है, जल का पर्यायवाची कौन सा है? ए, नीर, धरा, अग्नि या वायु। आंसर है ए, नीर। क्वेश्चन नंबर 98 है, मित्र का पर्यायवाची कौन सा है? शत्रु, सखा, दास या सेवक। आंसर है ए, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 99 है, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? सरोवर, नदी, तालाब या सिंधु। आंसर है बी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 45, 46 या 52। आंसर है 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये रहा हमारा टोटल 100 क्वेश्चन, जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही ये सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।